हमारे प्रदेश महासचिव जोनी गुजर जी और प्रदेश प्रवक्ता हमारे काजी मौनी साहब, यहाँ के समस्त मीडिया बंधु, सर्वप्रथम तो आप सभी को विजयदशमी की और धर्म परिवर्तन दिवस की हार्दिक बधाई। उसके बाद क्योंकि मैं बहुत कम यहाँ आता हूँ तो आज इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो गई और मैं ज़्यादा समय यहाँ दिया करूँगा थोड़ा समय। उसका एक कारण सबसे बड़ा ये है कि हम सब लोग लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। तो जहाँ जनता ज़्यादा प्रभावित हो, जहाँ लोकतंत्र पे ज़्यादा हमले हो रहे, वहाँ हम जैसे लोगों का ज़्यादा काम करना जरूरी है। मैंने वोटों की चोरी, वोटों की लूट सुनी थी, लेकिन यहाँ मैंने वोटों की डकैती देखी, क्योंकि जिस दिन काउंटिंग हो रही थी मैं यहीं आसपास। जिला पंचायत का जो चुनाव था उसमें जिस तरह से जीते गए प्रत्याशियों को हराने का काम किया, 4 सीटें जिन पे हम लोग जीत रहे थे, जिसमें पहले नंबर पे है मुरलाना, दूसरे पे है सलेमपुर फर्स्ट, तीसरे पर है टिकोला और चौथे पे सिरचंदी। वो चारों सीटों जिनको हम जीत रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते हैं कि और सभी पार्टियों के प्रत्याशियों को तोड़ा जा सकता है, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए जबरन उनको हराने का काम किया गया। उनको ऑफर भी दिया गया कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो उनको जिता दिया जाएगा। एक बड़ा झूठ टिकोले में जो बोला गया कि रिकाउंटिंग में हमारा प्रत्याशी था, जबकि सच ये है कि वहां रिकाउंटिंग हुई नहीं। हुआ ये है कि जो मत हमें मिले थे इन सभी सीटों पर, उनको हारने वाले प्रत्याशी के खाते में जोड़ दिया गया कंप्यूटर में और उसको रिजल्ट को सार्वजनिक कर दिया गया। हमने तमाम अधिकारियों से बात की, यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के जो आरोप हैं उनसे, और उनकी बातों से लगता है कि वो इतने मजबूर थे कि उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि हमारे हाथ जो है बंधे हुए हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो मैं इस बात को अगर पहले से देखूं तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले जिला पंचायत चुनाव का विरोध कर रही थी, उसको रोकने का काम कर रही थी, प्रभावित करने का, कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं, सत्ता के की जो जाने की शुरुआत थी 2022 में, तो वो इनके इशारे पे हथियार बन के काम नहीं करे। खुलेआम वोटों की लूट हुई, डकैती हुई, जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया गया, हारे हुए प्रत्याशी को जिता दिया गया। जो लोग अन्य लोग जीत गए हैं मजबूरी ताकतवर तरीके से, उनको झूठे मुकदमे का डर लगा के जो है उनको भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने मजबूर किया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है। भारतीय जनता पार्टी जनादेश का अपमान कर रही है। अगर सर्टिफिकेट जिलाधिकारी से दिलवा देते तो कम से कम जो है, जो गरीब लोगों ने लोकतंत्र में विश्वास करते इतनी मेहनत की है, चप्पल घिस के लोगों से समर्थन मांगा है, अपनी मेहनत कमाई खर्च की, तो उनका कम से कम ये आर्थिक नुकसान तो नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि डरी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। और ये हत्या आप मीडिया बंधुओं के सामने आप सब जानते हैं, सभी पार्टियों के लोग हराए गए, लेकिन वो जानते हैं कि इन सभी पार्टियों के लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। सड़कों पे कोई लड़ेगा तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी है। इसलिए उनके प्रत्याशियों के साथ जो टिकोले की सीट पे, क्योंकि रिकाउंटिंग हर प्रत्याशी का अधिकार है, आपने ये भी देखा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की रिकाउंटिंग हुई, और जिस तरह से रात में चुनाव गिनती बंद कर देना, फिर लाइट भगा देना, जिलाधिकारी का ये कह देना कि मेरे पास पर्याप्त जो है अधिकारी कर्मचारी नहीं है, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जब प्रशासन ने ये जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हार रहे हैं और विपक्ष से प्रत्याशी जीत रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के आदेश पे ये सारी चीजें की गई। और मैंने उस दिन भी इशारा किया था, जीते हुए प्रत्याशी से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। दूसरा, जिस तरह से साजिशन लोकतंत्र में विरोध कर रहे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं पर मंगलोर गुड़ मंडी में जो लाठीचार्ज किया गया, जिसमें पुलिस और हमारे बीच कोई टकराव था ही नहीं। हम ये चाहते थे, हमारी टीम ये चाहती कि रिकाउंटिंग को अपनी बात रख रहे थे, और उसके लिए मेरे जिलाधिकारी से बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे हाथ बंधे हुए, आप आरओ से बात कर लो। आरओ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ हूँ बहादुराबाद। फिर दोबारा मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा मैं रुड़की आ गया हूँ। तो हम लोग यहाँ रुड़की आए, तब तक पुलिस ने कि रिकाउंटिंग का कोई माहौल ना बने, माहौल खराब, इसलिए लाठीचार्ज किया। बीजेपी के लोगों ने पथराव किया, हम पे सारे एविडेंस है कि बीजेपी के लोग पथराव कर रहे थे और पुलिस हमारे लोगों को पीट रही थी।
और उसके बाद जो नंगा नाच यहाँ हुआ, मीडिया को उस पर ध्यान रखना चाहिए कि जबरन जो है दबिश के नाम पे, दबिश से भी पहले जो लोग गिरफ्तार किए गए अगर उनकी पुष्टि कराई जाए तो जाति पूछ के कि आप किस जाति के हैं, सड़कों से लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो मोटरसाइकिलें साथ ले जाई गई, वहां से उठाई गई, जो तमाम भीम आर्मी के लोगों ने अन्य लोगों की है, उन पे जो है उन मोटरसाइकिलों को तोड़ दिया गया आर्थिक नुकसान देने की दृष्टिकोण से। जिन बच्चों को अरेस्ट किया गया उन पर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, कार्यकर्ताओं के नाखून उखाड़ लिए पुलिस ने मारपीट करने के साथ साथ। इतना अन्याय। उसके बाद दबिश के नाम पर पुलिस घर में जाती है और महिलाओं के साथ जो है वो छेड़खानी करती है। खुद हमारे प्रदेश संयोजक जो है महक सिंह जी, उनके घर गई पुलिस, उनके पिताजी से बदतमीजी की, उनके घर में एक बिटिया है उसके साथ छेड़खानी करने का, शराब के नशे में पुलिस जा रही है। ये गुंडागर्दी इसलिए की जा रही है कि भीम आर्मी के जो सक्रिय लोगों को टारगेट किया जाए, जिससे कि वो लोग डर के घर बैठ जाएं और यहाँ दलितों का दमन किया जाए। ये जो अन्याय है, ये अन्याय इसलिए किया जा रहा है कि अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का और प्रमुखी का चुनाव, और सत्ता के लोग जानते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को इतने आसानी से उनको जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख नहीं बनाने देंगे। इसलिए जो है जबरन जो है कार्रवाई की जा रही है। 307 लगाई गई है। मैं वकील हूं, मैं जानता हूं, किसी धारदार हथियार को लेके नहीं आया, किसी धारदार हथियार से हमला नहीं हुआ। 333 लगाई गई है, 148 3/4 लगाए, कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस जो है झूठा मुकदमा बना के बैठी हुई है, कोर्ट में टिकेगा भी नहीं 1 मिनट मुकदमा। लेकिन ये सब तानाशाही इसलिए कि इन जो दलित समाज के लोग यहाँ अपने दम पे उठ रहे हैं, आजाद समाज पार्टी जिस तरह ताकतवर हो रही है कि उनके हौसले कुचले जाएं। पिछली बार विधानसभा चुनाव पहला चुनाव लड़े, काफी अच्छे वोट हमें मिले, और अब जिला पंचायत चुनाव में हमारे 4-4 प्रत्याशी जीत रहे थे और कई प्रत्याशी हमारे दूसरे नंबर पे हैं। तो उनका मनोबल तोड़ने के लिए सत्ता के इशारे पे सब चीजें की जा रही है। जो अपराध पंजीकरण करने का अधिकार पुलिस को है और धारा लगाने का, उसका बेजा इस्तेमाल कर रही है। और ये सब चीजें इसलिए कि मामला दूसरी तरफ मुड़ जाए। भीम आर्मी के लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हिंसक नहीं है। महक सिंह जी को आप जानते हो, यहाँ काम कर रहे हैं, उनके सक्रिय साथी यहाँ काम कर रहे हैं। उन सबको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो पुलिस की तानाशाही के खिलाफ और सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ते हैं। सरकार के इशारे पे, सरकार के हाथों में खेलकर पुलिस जो है वो धांधलेबाजी से ध्यान हटाने के लिए ये अन्याय कर रही है। इसके विरुद्ध में हमने मुकदमा दर्ज कराने के लिए जो छेड़खानी हुई है, जो दरोगा और इंस्पेक्टर वहां जा रहे हैं और महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रत्याशी के घर पे पुलिस ने जाके छेड़खानी की, हमारे एक जो पीडी सीजन के घर पे जाके छेड़खानी की, जो जब जिनका उन विधानसभा से मतलब भी नहीं है, वो लोग मौके मौजूद नहीं है। वो ये स्पष्ट करता है कि उनकी मंशा दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जत को से खेलने की है। ये इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं। उसके साथ साथ हम लोग पुलिस में भी हमने कंप्लेन किया, अगर पुलिस हमारे मुकदमे नहीं लिखेगी तो 156(3) में हम लोग ये जो है छेड़खानी के मुकदमे हम कोर्ट के जरिए दर्ज कराएंगे। हम अपने अधिकारों का प्रयोग करना जानते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार ये धांधलेबाजी जो हुई है, इस पे एक आयोग बना के या जो है न्यायिक जांच करा के जो है ना, इन सब जो मतगणना हुई इसकी जांच कराए तो पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिसमें बीजेपी के लोग 2.5 का आंकड़ा भी नहीं पकड़े। हमने तय किया है कि अगर सरकार के इशारे पे जो झूठे मुकदमे लगाए गए, पुलिस उन मुकदमों को निरस्त नहीं करती, उनमें से जो संगीन धारा लगाई गई, जबरन लगाई गई, उनको नहीं हटाती, तो हम लोग 21 तारीख को इस वोटों की डकैती के खिलाफ और दलितों के दमन के खिलाफ जिलाधिकारी का घेराव करेंगे। जिलाधिकारी दफ्तर पे बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर अपनी मांग उठाएंगे, आंदोलन करेंगे और हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा। 21 तारीख में हमने मई में 2017 में दिल्ली में आंदोलन किया था। 21 तारीख में हमने दिल्ली में एक और आंदोलन किया था अगस्त में, और 21 तारीख में हम बड़ा आंदोलन जो है वो जिला मुख्यालय हरिद्वार में करेंगे सरकार के दमन के खिलाफ। पुलिस जो तानाशाही कर रही है, हमारी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई तो संवैधानिक है कि हम जो जीते प्रत्याशी उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि वो जीत के आए हैं तो जनता में उनको काम करने का मौका मिले। सरकार ने जो तानाशाही की है उसका जवाब जो है जनता आने वाले चुनाव में भी देगी। लेकिन अब हम 21 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट करके अपनी बात जो है वो जनता के सामने रखेंगे। और जो वोटों की चोरी हुई है, वोटों की डकैती हुई, इसको भी गांव-गांव जाके भीम आर्मी कार्यकर्ता आम आदमी को बताने का काम करेंगे किस तरह भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और जनादेश का अपमान कर रही है। धन्यवाद।